मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये जी। है कि अगर जिन महिलाओं का पति उनसे दूर रहता है, साथ में नहीं है या शहर में नहीं है, तो क्या जो व्रत महिलाएं खोलती हैं करवा चौथ की तरह होता है कि आपको पति को देख के ही खोलना है, या फिर आप ऐसे भी अपना व्रत खोल सकती हैं? व्रत खोलने का पारण का जो नियम क्या है? जी, बिल्कुल। देखिए, व्रत के पारण की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे में आजकल भी जब हम करवा चौथ का भी व्रत करती हैं महिलाएँ जब, तो उसमें भी काफ़ी बार जो पति होते हैं, वो दूसरी जगह पे होते हैं, किसी और सिटी, किसी और स्टेट, किसी और कंट्री में भी हो सकते हैं काम के सिलसिले में। तो तब भी आप वीडियो कॉल की फैसिलिटी से उनका चेहरा जो है वो देख लेती हैं। देखिए, पत्नी जो है वो व्रत पति के लिए कर रही है, तो दोनों का साथ मिलकर अगर पूजा अर्चना करना या व्रत को पारण करना या खोलना जो है, वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगर फिजिकली डिस्टेंट है भी तो कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो आप एक दूसरे के करीब आ ही सकते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा यही होता है कि पत्नी जो है वो पति को देखकर उनसे बातचीत कर फिर ये जो व्रत है वो खोले तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर जैसे फोर्सेस में जिनके हस्बैंड्स काम करते हैं, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में, उनके रूल्स ऐसे होते हैं, उनकी रेगुलेशंस इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि हो सकता है कि वो ना भी कॉल पर आके बात कर सके। तो उनकी अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो आप उसके साथ जो व्रत है वो आप पारण कर सकते हैं। और अगर तस्वीर से नहीं भी खोलना चाहते हैं तो भी आप मन में आस्था रखिए, उनको याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए और भगवान के समक्ष बैठकर आप अपना व्रत जो है वो उसको पूरा कर सकते हैं और अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक बोनस सवाल है आखिरी के बाद एक और सवाल है मेरा, कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं और जिनकी शादी नहीं हुई, क्या वो भी ये व्रत रख सकती हैं? नहीं, ये व्रत जो है ये कुंवारी लड़कियों के लिए नहीं माना गया है। ये आस्था के तौर पर भी और शास्त्रों के अनुसार भी ये व्रत जो है ये सुहागिन महिलाओं के लिए ही बना है, क्योंकि वो अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए, उनकी लंबी आयु की प्राप्ति के लिए, ये वर प्राप्ति के लिए किया गया व्रत नहीं है। ये वो व्रत है जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो अपने हस्बैंड की लंबी आयु या अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना के लिए या अपने लिए बच्चों के सुख यानी कि संतान सुख प्राप्ति के लिए जो व्रत है वो कर रही हैं। तो जो संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, जो अपने पति के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, रिश्तों में अगर तनाव है, खटास है, उस तरीके की अगर समस्याएं चल रही हैं, तो उसके लिए किया गया ये जो व्रत है वो सबसे अच्छा माना गया है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।